नमस्कार। आज हम शब्द, पद और पदबंध करने जा रहे हैं। तीनों एक साथ इसलिए क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम पैदा होते हैं और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले शब्द ही बोलते हैं। मामा, पापा, बुआ, ये सारे शब्द होते हैं, चाहे इनका कोई अर्थ हो या फिर ना हो। उसके बाद जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं और हमारे हाथों में पेंसिल पकड़ाई जाती है, हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, तब जाकर हमारा परिचय होता है वर्णमाला से। तब हम इंग्लिश में ABCD लिखना सीखते हैं और हिंदी में अ आ इ ई, और उसके बाद क्रम से हम सीखते चले जाते हैं। उसके बाद हमें दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना सिखाया जाता है। अब, कल, कल। उसके बाद तीन वर्ण, कमल, कमल, कलम, कलम। फिर चार वर्ण, थर्मस, थर्मस, दशरथ, दशरथ। क्यों, आ गया ना बचपन याद? जब हम शब्द बनाना सीख जाते हैं उसके बाद हम वाक्य बनाना सीखते हैं। अब घर चल, पढ़ मत, बस पर चढ़। तो शब्द यानी वर्णों का या ध्वनियों का ऐसा मेल जो सार्थक हो, वो शब्द होता है। जैसे थर्मस थर्मस है, लेकिन मरथस मर्थस कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए शब्द का सार्थक होना जरूरी है। तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन जब यही शब्द हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तब वो शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। अब आते हैं पदबंध पर। पदबंध, जब कई शब्द मिलकर एक ही इकाई के लिए, एक ही यूनिट के लिए काम करते हैं, तब वो पदबंध कहलाते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। और इस पदबंध की पहचान करने के लिए सबसे जो सरल तरीका है वो है उस पदबंध का अंतिम शब्द देखना। अंतिम शब्द कुछ भी है, संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण है तो वो विशेषण पदबंध होगा। जैसे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी सबके पूज्य हैं। अब अंतिम पद यहाँ पर महात्मा गांधी है और ये एक संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। इसके बाद देखते हैं सर्वनाम पदबंध। हमेशा की तरह प्रथम आने वाला वह इस बार भी प्रथम आया है। इसमें अंतिम शब्द वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। इसके बाद देखते हैं विशेषण पदबंध। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी घर चले गए। अब यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले, ये जो वाक्यांश है ये उन विद्यार्थियों की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। अगला है क्रिया पदबंध। पेड़ पर बैठी चिड़िया चहक रही है। इसमें जो रेखांकित पद है चहक रही है, ये क्रिया है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। और अंत में है क्रिया विशेषण पदबंध। कमरे में इधर से उधर तक सामान बिखरा पड़ा है। सामान बिखरा पड़ा है ये क्रिया है, और इधर से उधर तक जो कि रेखांकित किए गए हैं ये उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो आपने देखा कि हम अंतिम शब्द को पहचान कर उस पदबंध को पहचान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन सब की जानकारी होना जरूरी है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वर्णों का सार्थक मेल, ध्वनियों का सार्थक मेल, शब्द। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाएं वो पद, और जब कई शब्द मिलकर, कई पद मिलकर एक इकाई के लिए काम करें तो वो पदबंध। अब आइए थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें। ये रहे आपके उत्तर। देखें आप में से कितने बच्चों ने ठीक उत्तर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप शब्द, पद और पदबंध को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।